Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें। आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड हॉलो हेमिस्फीयर के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। ऑल्दो मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि आपको ठीक से समझा सकूं, तो होप सो सभी को समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। अच्छा जी, इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, वहां पर मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सिखा रखा है या फिर बताया है उनके फॉर्मूलों को, कि आप कैसे क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं लर्न कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और अगर आपने नहीं देखा है तो क्या करेंगे, आपको एक छोटा सा काम करना है जो मैं हर बार कहती हूँ। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर आपको उन वीडियोस के लिंक मिलेंगे, आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। चलिए अब करेंगे आज का वीडियो शुरू। तो जो आज का वीडियो है वहां पर हम क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले हम समझेंगे स्फीयर क्या होता है। हाँ जी, क्या कहा मैंने, स्फीयर क्या होता है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है स्फीयर। देखो कैसे समझाऊं, तो मैं कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगी किससे, सर्कल को। सर्कल आप सभी जानते हैं, ये ऐसा एक छोटा सा प्यारा सा गोला। ओके, ये सर्कल आई नो ठीक से नहीं बनाया, लेकिन समझ जाओ ना, सर्कल ये है। अब ये जो सर्कल है ना, ये 2 डायमेंशनल है, मतलब कि ये 2D है, राइट। ओके, और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, स्फीयर पढ़ने वाले हैं। तो जो स्फीयर होगा ना वो क्या होगा, जो स्फीयर होगा वो 3D होगा, मतलब कि 3 डायमेंशनल होगा। मतलब वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये इस तरह से, और यहाँ पर, और ये। तो मैं ऐसे करके क्या बताना चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे इसकी ये स्मॉल आर रेडियस है, राइट। तो ये जो होगा ना कुछ, वो क्या होगा, स्फीयर होगा। हाँ जी, ये मैंने बना दिया। ठीक है जी, तो ये सर्कल है जो कि 2D है, 2 डायमेंशनल है, और ये स्फीयर है, 3D है, 3 डायमेंशनल है। तो हम अभी बात करेंगे स्फीयर के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब ये तो मैंने ऐसे बात कर दी और लिख के दिखा दिया, बना कर भी दिखा दिया, होप सो सभी को समझ में आया होगा। अब जरा देख लीजिए, ये जो मेरे हाथ में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी जानते हैं कि ये क्या चीज है। तो इसका शेप देखो कैसा है, इसका जो शेप है ना, इसका जो शेप है ये कैसा शेप का है, ये स्फीयर है, पूरा का पूरा ये स्फीयर है। तो इसे कहता है स्फीयर। ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ये स्फीयर का शेप है। होप्स तो सभी को समझ में आया होगा, ये जो शेप है ये कैसा है, स्फीयर का शेप है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अगर आप स्फीयर के देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं बास्केटबॉल, आई बॉल, ये सब क्या है, स्फीयर का एग्जाम्पल है। बास्केटबॉल हुआ, आई बॉल हुआ, ये सब स्फीयर शेप के दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं काम की। तो काम की बात यह है कि हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इसका क्या निकलेगा, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। किसका, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया CSA स्फीयर का 4πr²। याद रखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है, 4πr²। और इसका जो TSA निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, वो क्या निकलेगा जी, वो भी है 4πr²। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। क्या होता है, 4/3πr³। अगेन आई रिपीट, 4/3πr³ ये होता है सही फॉर्मूला जो है वॉल्यूम का। किसके लिए, स्फीयर के लिए, वो क्या है, 4/3πr³ है। और बहुत ही आसान से फॉर्मूले हैं, याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप जो आगे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आएंगे उन्हें सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो रही बात CSA, TSA और वॉल्यूम की, किसके लिए, स्फीयर के लिए। अब बात कर लेते हैं हेमिस्फीयर की।
ये तो स्फीयर था, अब हेमिस्फीयर की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं अभी इसे मिटा देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है ना, तो सबसे पहले तो हम यही काम करेंगे, मिटा देते हैं ताकि लिख पाए आगे। तो अभी हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की, और फिर मैं इसे कंपैरेटिवली पढ़ा दूंगी कि देखो स्फीयर और हेमिस्फीयर में कंपैरेटिवली आप कैसे फॉर्मूला याद करोगे। तो अभी हम क्या देख लेते हैं, हेमिस्फीयर को। तो हेमिस्फीयर, चलिए हेमिस्फीयर क्या है वो देख लीजिए। हेमिस्फीयर की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। हेमिस्फीयर है ना, तो मतलब कि आधा। कोशिश की जा रही है अच्छा सा हेमिस्फीयर बना दूं, और कोशिश खराब हो गई है, बुरा सा ही बना दिया मैंने, लेकिन ठीक है काम चला लो समझने के लिए। हेमिस्फीयर, सर्कल का आधा, सर्कल का बोल रही हूँ, सॉरी सर्कल नहीं, हेमिस्फीयर नहीं, स्फीयर, स्फीयर का आधा। अच्छा जी, अभी मैंने एकदम सही बोल दिया, स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो वो आधा मैं ठीक से बना नहीं पा रही, लेकिन आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर हो जाएगा, आधा, स्फीयर का आधा। तो ये हुआ। इसमें जो रेडियस है वो ये मैं बता देती हूँ स्मॉल आर से, और ये भी क्या है, ये भी रेडियस ही है। अब जो हेमिस्फीयर है इसका सी एस से क्या होगा, सी एस से मतलब कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होगा 2πr²। ऐसा क्यों, अभी थोड़ी सी देर पहले तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्फेयर का जो सी एस ए था वो क्या था 4πr²। अब क्योंकि स्फेयर का आधा होता है हेमिस्फीयर, तो आधा कर दो ना, सीधी सी बात है, आधा कर दिया तो 2πr² हो जाएगा। और वो क्या था, स्फेयर का सी एस ए 4πr² था, तो 4πr² आधा हो गया 2πr²। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, सी एस ए किसका है, ये हेमिस्फीयर का। अब टोटल सरफेस एरिया टी एस ए किसका, हेमिस्फीयर का, क्या होगा, तो जो स्फेयर के लिए अभी पढ़ा था आपने टी एस ए 4πr², आधा कर दीजिए, है ना। ऐसा करेंगे क्या, रुकिए रुकिए, ऐसा नहीं करेंगे, रुक जाइए समझिए। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, तो ये क्या है, एक, अरे ये सर्कल है ना, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr² होता है, क्या होता है, πr² होता है। तो जो टी एस ए है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। देखो मैंने पहले वाले में कहा था, क्या कहा था, सी एस ए के लिए, कि जो आपने स्फेयर का सी एस ए निकाला है वो था 4πr², तो उसका आधा कर दो, क्योंकि हेमिस्फीयर क्या है, स्फीयर का आधा है, तो सी एस ए निकलेगा 2πr²। लेकिन टी एस ए टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं कौन सा लॉजिक बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि ये टोटल सरफेस एरिया मतलब ये भी कवर अप हो रहा है और ये वाला पार्ट भी कवर अप हो रहा है, तो ये तो सर्कल है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr², और ये इसका सी एस ए, तो सी एस ए पहले से पता है क्या है 2πr², और जो सर्कल ये दिख रहा है इसका एरिया क्या होता है πr², तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए πr² को। इन दोनों को जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2πr² प्लस πr², दैट विल बी 3πr²। तो ये निकल गया टी एस ए, हेमिस्फीयर का टी एस ए कितना होता है, 3πr² होता है। वॉल्यूम देख लीजिए। अच्छा वॉल्यूम बताने से पहले ये तो मैंने एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा डायग्राम बना दिया आपके सामने, और कोशिश की है कि ठीक से बनाऊं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक से बना तो नहीं है, फिर भी समझने के लिए जरा देख लीजिए। हेमिस्फीयर जो होता है ना वो किस शेप में दिखाई देता है, तो मैंने इस चीज के लिए आपके सामने इसे रखा है, ये रहा, ये आधा ऐसे कटा हुआ नींबू है, तो आप देख सकते हैं ये अच्छा एग्जाम्पल है हेमिस्फीयर का। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये हेमिस्फीयर का अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो इस तरह का दिखाई देता है हेमिस्फीयर, मतलब कि स्फीयर का आधा कर दिया, तो ये क्या है, हेमिस्फीयर का शेप है। तो ये शेप अच्छा एग्जाम्पल है किसे बताने के लिए, हेमिस्फीयर को बताने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो जो वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हेमिस्फीयर के लिए मैं लिख रही हूं यहाँ पर, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है हेमिस्फीयर के लिए वो है, आधा है ना क्योंकि, तो हाफ 4/3πr³। अच्छा जी, ये क्या है 4/3πr³, ये अभी थोड़ी सी देर पहले हमने स्फेयर का जो वॉल्यूम देखा था वो यही था, 4/3πr³, यही था ना 4/3πr³। तो अभी हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी समझाया ना, हेमिस्फीयर क्या है, स्फेयर का आधा है, तो जो वॉल्यूम था उसको मैंने ऐसे 1/2 ऐसे हाफ से
डिवाइड कर रही हूँ, तो 1/2 फिर ऐसे करके मैंने कर दिया। तो अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2, तो फाइनली क्या आ गया 2/3, यहाँ पे 3 बचा है ना, πr³। ये वॉल्यूम हो गया। किसका वॉल्यूम है? ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। कर्व सरफेस एरिया CSA। TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 3πr²। एंड जो वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का वो होता है 2/3πr³। क्या होता है? 2/3πr³, ये होता है। क्लियर होगा सभी को? अब एक बार जल्दी से कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूले, ताकि आपको ठीक से याद हो जाए। याद तो करना ही पड़ेगा, लर्न करना जरूरी है फॉर्मूले, तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे आप। तो यहां मैं लिखती हूँ स्फीयर और इधर लिख देती हूँ हेमिस्फीयर। स्फीयर का जो CSA था वो क्या था? 4πr²। और जो हेमिस्फीयर का CSA है, कर्व सरफेस एरिया, वो क्या है? इसका आधा, मतलब कि 2πr², राइट। TSA टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का है 4πr²। 4πr²। और जो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया है, TSA टोटल सरफेस एरिया, वो क्या है? डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हम समझ तो चुके हैं पहले, 3πr²। स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो है 4/3πr³। और जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो क्या है? 2/3πr³। तो होप सो सभी को इतनी बात याद रखनी होगी, या फिर इतनी बात याद होगी, क्योंकि ये और ये अभी थोड़ी सी देर पहले ही पढ़े हैं। अब बढ़ते हैं आगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर। इसकी भी बात कर लेते हैं, उसका भी फॉर्मूला है, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। तो मैं इसे मिटा देती हूँ और फिर पढ़ेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हॉलो हेमिस्फीयर की। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो एंड तक देखो, ताकि समझ में आ जाए सारी चीजें। हॉलो हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो हॉलो हेमिस्फीयर का क्या मतलब है, मैं पहले यहां बना करके दिखाती हूँ। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें 2 रेडियस है। एक ये रेडियस को मैं स्मॉल r से दिखा रही हूँ, और एक ये वाली जो रेडियस है इसे मैं कैपिटल R से दिखा रही हूँ। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी क्या दिखा रही है? थिकनेस दिखा रही है, मोटाई, थिकनेस दिखा रही है, राइट। तो ये जो है इसे आउटर रेडियस कह रही हूं मैं, आउटर रेडियस। और ये जो है इसे मैं कह रही हूं इनर रेडियस। क्या बोल रही हूं? इनर रेडियस। ऑलराइट, ये सब बातें तो क्लियर होंगी। अब अगर आप ये देखना चाह रहे हो ना कि ये हॉलो हेमिस्फीयर कैसा होगा या कैसा दिखता होगा, तो इसके लिए मैंने इसे लिया है, ये। तो ये देख सकते हैं आप, ये हॉलो हेमिस्फीयर है, मतलब ये शेप जो आपको दिख रहा है ये हॉलो है। हॉलो ये मतलब ये ऐसा, यहाँ से। तो ये हॉलो हेमिस्फीयर का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इसे समझेंगे। क्या समझना है? फॉर्मूला समझना है आपको। तो ये डायग्राम से समझेंगे फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो हॉलो हेमिस्फीयर होता है, मान लीजिए कि जो हॉलो हेमिस्फीयर है उसका सबसे पहले मैं यहां लिख रही हूं इनर सरफेस एरिया। तो जो इनर सरफेस एरिया है वो तो क्या होगा? 4πr² होगा। 4πr²। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? 4πr² किसका फॉर्मूला था? CSA ऑफ स्फीयर, उसी का है। और जो आउटर है, आउटर सरफेस एरिया, इसे मैंने लिखा है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है 4π
कैपिटल आर स्क्वायर। आउटर के लिए रेडियस मैंने कैपिटल आर ली है, इनर के लिए मैंने रेडियस स्मॉल आर ली है, इसलिए जब मैंने यहाँ पर लिखा इनर सरफेस एरिया इस वाले का, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखा। और आप सभी जानते हैं, थोड़ी सी देर पहले आप सभी ने पढ़ा है कि 4 पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, स्फेयर के CSA का, कर्व सरफेस एरिया का, उसी से तो बन रहा है ये। अब ये लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम। किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, हॉलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो क्या कीजिए, आउटर सरफेस एरिया जो है, ये वाला आउटर सरफेस एरिया है, इसमें से माइनस कर दो किसको, इनर सरफेस एरिया को, तो जो बचेगा वो वॉल्यूम कहलाएगा हॉलो हेमिस्फीयर का। तो मैं आउटर सरफेस एरिया में से क्या है 4 पाई, ये तो मैंने रेडियस लिखे हैं, अब मैं क्या लिखने जा रही हूँ, वॉल्यूम लिखने जा रही हूँ। तो जब मैं वॉल्यूम लिखूंगी ना, तो आपको थोड़ा सा जरा ध्यान देना है। क्या ध्यान दोगे आप, क्योंकि मैं यहाँ पर वॉल्यूम बता रही हूँ, तो वॉल्यूम में आप लोग ये याद रखेंगे जब आप वॉल्यूम निकाल रहे होंगे। ये तो मैंने किसकी बात की थी अभी, इनर सरफेस एरिया की, जो कि आपने यहाँ लिख के मतलब लिख के नहीं दिखाया, मैंने दिखाया है 4 पाई आर स्क्वायर। और ये मैंने क्या बताया, आउटर सरफेस एरिया, जो कि क्या है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये दो बात तो आप सभी को क्लियर होंगी। अब जो हम ये तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक तो नहीं बोल सकते, मतलब आप वॉल्यूम निकालना जान रहे हो ना कि वॉल्यूम कैसे निकाले। तो वॉल्यूम निकालने के लिए थोड़ी सी देर पहले हमने स्फीयर का वॉल्यूम पढ़ा था, वो क्या था 4/3, नॉट 4 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब, यही था ना, सभी को याद होगा। 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या था, वॉल्यूम था, किसका था, स्फीयर का था। अभी यहां पर किसका पढ़ोगे, हॉलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये लॉजिक यूज करना है। ये लॉजिक मतलब क्या यूज करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लॉजिक यूज किया, कुछ भी नहीं, हमने ये यूज कर लिया कि थोड़ी सी देर पहले आपने जो स्फीयर था उसका CSA पढ़ा था, उसका फॉर्मूला सभी को पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसी चीज को यूज कर लिया इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए। इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए वही चीज यूज की, तो हमारे पास क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से उसी को यूज करते हुए आउटर सरफेस एरिया निकाल लिया, जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले बन गए। किसके लिए बनाए ये फॉर्मूले, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए। अब अगर इसी हॉलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने कहा जाए, मतलब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बनेगा हॉलो हेमिस्फीयर के लिए, तो क्या करोगे, उसके लिए ये करना 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि जो आउटर है वो रेडियस मैंने कैपिटल आर ली है, इसमें से माइनस कर दो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये जो इनर रेडियस है इसे मैंने स्मॉल आर से दिखाया है इसीलिए। और फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, तो मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है 4/3 पाई, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसे मैंने कॉमन निकाल लिया। और स्मॉल ब्रैकेट में जो बचा रहेगा वो तो क्या बचा है, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। और यही क्या है, वॉल्यूम है। हॉलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, याद रखना 4/3 पाई स्मॉल ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है हॉलो हेमिस्फीयर के लिए। और जो इनर सरफेस एरिया है ना, आउटर सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बना है हॉलो हेमिस्फीयर के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो है वो वॉल्यूम है हॉलो हेमिस्फीयर का, विच इज 4/3 पाई स्मॉल ब्रैकेट में है कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो ये था आज के वीडियो के लिए। यहाँ पर आज हमने देखा है स्फीयर, हेमिस्फीयर और लास्ट में हॉलो हेमिस्फीयर की जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं उन्हें। होप सो सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या करना है, डू सब्सक्राइब प्लीज़। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।